बड़ी खबर है मुंबई से। मोहन भागवत आज संवाद करने वाले हैं। जेन ज़ी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। 2000 छात्रों को संबोधित किया जाएगा। यूथ कांग्रेस में संवाद होगा और संघ प्रमुख के साथ ही संवाद होगा। संवाद में 100 शहरों के युवा शामिल होंगे। यूथ कॉन्फ्रेंस में संघ प्रमुख आज संवाद करेंगे। जेन ज़ी और जेन अल्फा से 2000 से ज्यादा युवा इसमें अलग अलग 100 शहरों से यहां पहुंचेंगे। संघ प्रमुख के इस कार्यक्रम में पूरे देश के 100 शहरों से 15 से 19 साल की उम्र के 2000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर संघ प्रमुख जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। इस सत्र का विषय है भारतीय तरीके से दुनिया को एक सूत्र में बांधने में युवाओं की भूमिका। मोहन भागवत का सीधे जेएनएचडी से मिलना यह साबित कर रहा है कि संघ युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उन्हें सुनने और उनका नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने का मामला, जिसको लेकर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली। इस मामले के साथ ही डीप फेक और कंटेंट की गड़बड़ियों को लेकर संसद की आईटी समिति में गहन विमर्श हुआ है और मेटा को चेतावनी जारी हुई। मेटा के सीईओ को अपनी गड़बड़ियों को दूर करने, माफी मांगने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था। जकरबर्ग को जो है माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। जिस पर मार्क जकरबर्ग ने तुरंत माफी मांग ली है। मार्क जकरबर्ग ने CSAM यानी कि बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में त्रुटियों पर माफी मांगी है। प्रयागराज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर संशय पैदा हो गया है। 8 अगस्त को केपी इंटर कॉलेज के जिस मैदान में राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने वाले थे, उसकी अनुमति अब निरस्त कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर कार्यक्रम की इजाजत निरस्त की गई। वहीं कांग्रेस इसके पीछे सरकार का दबाव बता रही है। कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी का कार्यक्रम हर हाल में होगा। अब जगह बदलनी होगी, ये जाहिर है। प्रयागराज दौरे से पहले राहुल गांधी के नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 8 अगस्त के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों के साथ होने वाले गूंज संवाद कार्यक्रम के लिए तय कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने मैदान की अनुमति वापस ले ली है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों से संवाद करेंगे। वहीं केपी ट्रस्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और मौजूदा हालात को देखते हुए अनुमति रद्द की गई है। ट्रस्ट के मुताबिक अदालत ने स्कूल कॉलेज परिसरों का इस्तेमाल ऐसे आयोजनों के लिए नहीं करने के निर्देश दिए हैं जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो। लाउडस्पीकर के शोर के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल अब पश्चिम बंगाल में भी एक्टिव हो गया। शुभेंदु सरकार के सख्त एक्शन के बाद बंगाल में मस्जिदों से खुद ही मुस्लिम समुदाय के लोग लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों को सुबह सुबह ना तो कोई शोर सुनाई देगा, ना ही दिन में स्कूल में पढ़ाई के वक्त तेज आवाज परेशान करेगी। मई में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्ती की शुरुआत कर दी थी। पुलिस ने मस्जिद से जुड़े लोगों को समझाया। अब खुद ही लोगों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारना शुरू कर दिया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर बंगाल के मुस्लिमों के मन में ठेस तो है, लेकिन सरकार का आदेश मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद सियासी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे। जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने का दर्द अब खुलकर बयां किया है, क्योंकि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। इस वजह से यहां अनंत सिंह थोड़े से मायूस नजर आए और साफ शब्दों में कह दिया कि जनता ने चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें हटाना जनता को पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि सम्राट चौधरी की जगह किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाते तो गलत ही होता। यानी बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह के अंदर दबे दर्द को सामने ला दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, कार्यक्रम के रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। यूपी सरकार पर बरसे अजय राय भी। दरअसल प्रयागराज में राहुल गांधी जहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, उस जगह की इजाजत को अब निरस्त कर दिया गया है। इस पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कार्यक्रम हर हाल में होगा। 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज आएंगे। ये जमीन किसी स्कूल कॉलेज की नहीं, ट्रस्ट की जमीन है और ट्रस्ट
का जो इनका वो था सारे पेपर है वो हम लोगों ने पूरी चीज कंप्लीट करके दिया। और ये स्पोर्ट्स का है, तो यहाँ तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ शादी विवाह और वहाँ पर तमाम ऐसे आयोजन होते रहे हैं, अभी होते रहे हैं, उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। माननीय हाईकोर्ट के उसमें हवाला दे रहे हैं, ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में सारी चीजें की गई है। यहाँ पर भी पीछे हटने वाले नहीं। राहुल जी का 8 तारीख को कार्यक्रम हर हाल में करेंगे। आगे देखिए टॉप 5 राज्यों की खबरें। यूपी के कौशांबी में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई। प्रतापगढ़ में बरसात के दौरान जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे 6 लोग मलबे में दबने से उनकी मौत हुई, जबकि एक गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। घटना की जानकारी मिलती पुलिस मौके पर आई, जख्मियों को अस्पताल भेजा। राजस्थान के अलवर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई गई। नशे से दूर रहने के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम मिशन स्पंदन के तहत विकसित भारत की दिशा में किया गया। अब खबर उत्तर प्रदेश की गोंडा से। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने सरकारी रास्ते की जमीन पर बने 5 पक्के मकान को ध्वस्त किया, साथ ही दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी के बाराबंकी में हड़कंप मचा जब एक पेड़ पर विशाल का अजगर दिखा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची टीम ने इसका रेस्क्यू किया, जंगल में सुरक्षित छोड़ा।